हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जीके प्रीवियस ईयर टेस्ट 5, इससे पहले हम सब 4 टेस्ट के प्रश्न को देख लिए हैं। यदि आप सब उन प्रश्न को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब वहां से उस प्रश्न को देख सकते हैं। और जीके के प्रश्न को देखने के बाद हम सब साइंस के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न को, उसके बाद मैथ के प्रश्न को देखेंगे। तो आइए टेस्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं। प्रथम प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। तो हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ चलते हैं। हवा दक्षिण हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व दिशा में उच्च दबाव वाले क्षेत्र से चलती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इन्हें हम डैश हवाओं के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है, इन्हें हम डैश हवाओं के रूप में जानते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलते हैं। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? नॉटिकल यानी कि 12 नॉटिकल मील, 21 नॉटिकल मील, 14 नॉटिकल मील, 20 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील के साथ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। उसके बाद बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा प्रतिशत है। तो इसमें 2.80% के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? अहमदाबाद, खेरा, बारडोली, उसके बाद चंपारण। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण हो जाएगा। उसके बाद भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है चावल, लीची, आम, गन्ना। तो लीची के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र डैश राज्य में स्थित है? तो कोडरमा झारखंड राज्य के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? नेल्लोर, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। तो विशाखापत्तनम के साथ चलते हैं। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाते हैं। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में क्या करते हैं? उगाते हैं। तो उनको किस नाम से जानते हैं? रबी, खरीफ, जलीय। तो शीत ऋतु में रबी फसल को उगाते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ऊपर दिए गए राज्यों में कौन से गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो विकल्प नंबर 4 के साथ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो 2011 में साक्षरता दर बिहार में सबसे कम थी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किस स्वराज पार्टी का गठन किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक, सीआर दास। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसमें चित्तरंजन दास दिया गया है, यहाँ पर किसने हो जाएगा तब। उसके बाद है, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, विघटनकारी और द्वितीय उपभोक्ता। तो उत्पादक में आ जाएगा। और उसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुण कमल की कविताओं से संबंधित है? अपनी केवल धार,
गीता गोविंद, अभिनय दर्पण प्रकाश, मधुशाला। तो पुस्तक अरुण कमल की कविताओं से संबंधित है। तो इसमें अभिनय दर्पण प्रकाश के साथ चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसमें कथकली के साथ चलते हैं। कथकली केरल कथक के साथ चलते हैं। और बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला सिंहभूम, बस्तर, खेतुन। तो इसमें सिंहभूम के साथ चलते हैं। और कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो इसमें ताप्ती के साथ चलते हैं। और निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश, गरीब देश, विकासशील देश, अत्यधिक विकसित देश। तो विकासशील देश के साथ चलते हैं। सेव एंड सबमिट कर देते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम में सब प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो सेव एंड सबमिट कर देते हैं। और कुल 17 स्कोर प्राप्त होता है। और यानी कि 3 को प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आइए एनालिसिस को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न था, आधुनिक लोकतंत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। हवा दक्षिण हिंद महासागर में दक्षिण पूर्वी दिशा में उच्च दबाव वाले क्षेत्र से चलती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इन्हें हम डैश हवाओं के रूप में जानते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानते हैं। उसके बाद है, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो 12 नॉटिकल मील। और इसका डिटेल आप सब खुद से देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति हो जाएगा। और उसके बाद बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा प्रतिशत है? तो इसमें 2.80% मारे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.97%। तो बिहार का बजट को अच्छा से देखना है और उसके बाद देश के बजट को भी। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ लीजिए। यहाँ पर है 2020-21 के लिए बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद रुपये होने का अनुमान है 6,85,797 करोड़। यह 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। 2019-20 के लिए जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2018-19 में 19.6% अधिक होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 20,374 करोड़ रुपये। जीएसडीपी का 2.97% पर लक्षित है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया? तो चंपारण हो जाएगा। उसके बाद भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है लीची, क्योंकि मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र, तो कोडरमा झारखंड में है और अभ्रक के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। उसके बाद और इसका डिटेल आप सब खुद से देख लीजिए। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं तो रबी फसल हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए और राज्य का नाम है। ऊपर दिए गए राज्यों में से कौन से गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो 1, 2, 3 और 4 सब हो जाएगा। राज्यों जो गंगा नदी की द्रोणी का हिस्सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अतः विकल्प 4 सही है। निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो उत्पादक वर्ग हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुण कमल की कविताओं से संबंधित है? तो इसमें अभिनय दर्पण प्रकाश मारे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी केवल धार।
अपनी केवलधार अरुण कमल की प्रसिद्ध रचना है। यह अरुण कमल के पहले संग्रह की प्रशंसित रचनाओं में से एक है। और बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो इसमें जिला पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। बेलाडीला श्रेणी दंतेवाड़ा या दक्षिण बस्तर जिले में स्थित है और बेलाडीला लो एस के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती हो जाएगा। और उसके बाद निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील देश की श्रेणी में भारत आता है।